दोस्तों, अगर आप जो है वो 50,000 रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक का कर्जा आसान अकसात के ऊपर बगैर सूद के हासिल करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको किसी भी पर्पस के लिए अपने लिए यूज कर सकते हैं और इसको 4 साल की आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के देखते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल होंगे। ये सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो है वो अपनी ज़रूरियात के लिए जो है वो कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि रिबा फ्री है, इसमें किसी तरह का भी सूद शामिल नहीं है। जितना भी आप कर्जा लेंगे उसमें किसी तरह की भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, सूद वगैरह शामिल नहीं होगा, ये इनका कहना है। और इसमें जो इस्लामिक टर्म जो इसमें यूज़ की गई है वो है तक़वा, जिसके मुताबिक ये आपको जो है वो ये लोन देते हैं। अब फाइनेंसिंग अमाउंट की बात करें तो आप जो है वो मिनिमम जो है 50,000 रुपये से लेके आप जो है वो 40 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी आपको कर्जा चाहिए वो आप इनसे ले सकते हैं, जिसमें आप 50,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए तक का कर्जा आप जो है वो ले सकते हैं। और इसको जो आपने वापस करना है वो 1 से 4 साल की आसान अकसात के ऊपर आप इसको वापस करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप 1 साल में करें, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपने 4 साल के अरसे में ही वापस करना होता है। प्रॉफिट टाइप फिक्स्ड है इसमें। ठीक है, उसके बाद रीपेमेंट फिक्स्ड एंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है कि आप जो है वो फिक्स्ड और मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस है इसकी, जो कि आपको 7,000 रुपये जमा करवानी पड़ेगी जब आप जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो चैरिटी क्या है जी, लेट पेमेंट के ऊपर आपको जो है वो पेनल्टी पड़ेगी, जो कि 500 रुपये एवरी मिस्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको 500 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे अगर आप जो है वो इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो लेट सबमिट कराते हैं। ठीक है, अगर टाइम पे आप नहीं जैसे किसी देते तो उसके ऊपर आपको जो है वो ये पेनल्टी पड़ेगी, जो कि 500 रुपये की है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो है वो ये ले सकते हैं, कौन कौन से लोग जो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 70 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हो। इसके लिए जो है वो सीनियर सिटीज़न जो है वो अलाउ नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो 70 साल से अगर ऊपर हैं तो देन आप नहीं ले सकते हैं। मिनिमम इनकम की बात की जाए तो आपकी कम से कम जो सैलरी है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस वाले हैं, उनकी 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो तो देन जाके वो जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब इनके कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, हम उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपल जो है घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। IPF स्पेस देना है, सिटी नेम बतानी है, ठीक है, और CNIC नंबर बताना है। उसके बाद 9181 के ऊपर आप सेंड कर देंगे तो देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आखिर में देखेंगे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे शुरू में बताया था कि आप 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसमें जो है वो प्रॉफिट रेट क्या है, जो फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप प्रोसेसिंग चार्जेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो कि 7,000 रुपये हैं। और आप जो है वो 12 महीने से लेकर 48 मंथ के आसान अकसात के ऊपर इनको वापस कर सकते हैं। और आप किसी तरह भी किस तरह वापस कर सकते हैं, जिसमें बैंक डिपॉजिट हो जाएगा, आप ब्रांच पे जाके विजिट करके दे सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स चेक के थ्रू कर सकते हैं और आप जो है वो बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी आपके पास आ जाती है इंटरनेट के थ्रू। इससे पहले देना चाहते हैं तो देन आप क्या इस पर दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है बैंक से बात करनी पड़ेगी कि मैं जो है अपने पैसे पहले देना चाहता हूँ। तो वो जो है फिर आपके ऊपर ये, अगर तो चाहेंगे कि हाँ दे सकते हैं तो देन आपको कुछ अमाउंट लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि आपसे कुछ अमाउंट लेके जो है वो आपसे मैच्योरिटी से पहले ही जो है वो आप सारी किस्तें अदा कर दें। उसके बाद जो है वो अर्ली पेमेंट चार्जेस ऑन अर्ली पे ऑफ, क्या इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं? अगर आप अर्ली पे ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस जो है वो अर्ली पे ऑफ के ऊपर आपके ऊपर नहीं लगेंगे। उसके बाद जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी है? तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप जितना भी अमाउंट अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको जो है वो पूरी डिटेल बता देता है कि आपकी हर महीने जो है वो कितनी किस्त बनेगी। ठीक है, इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, इसके बाद जो आपको जुर्माना लगेगा वो क्या है? तो 1 से लेकर 15 तारीख के दरमियान में अगर आप जमा कराते हैं तो देन आपकी जो फीस है वो विदाउट लेट फीस की जो है वो आपकी जमा होगी, लेकिन इसके बाद जमा कराएंगे तो आपको 500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप इनकी कंप्लेन करना चाहते हैं, किसी तरह भी आपको मुश्किल होती है, तो आप जो है वो किसी भी इनकी नज़दीक तरीन ब्रांच में जाके विजिट करके कंप्लेन कर सकते हैं, या जो है वो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से जो है वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, नीचे आने के बाद आपने सिंपल अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल हमने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया।
उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने सिंपल वो इलाका सेलेक्ट करना है जहाँ भी आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपने लोन जो है न्यू लोन लेना है या एग्जिस्टिंग लोन को जो है बढ़ाना है, तो आप सिंपल न्यू लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे, आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन है जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इनकम जो है वो कितनी है वो आप यहाँ पे इनकम बताएंगे। और उसके बाद जो है वो आप यूजिंग जो है वो लोन की प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है तो, अगर आपने नहीं लिया हुआ तो नो करेंगे, अगर लिया हुआ है तो यस करेंगे। इसी तरह जो है आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं किसी बैंक का, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। और बैंक जो है वो आपको 1 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो कॉल करेगा, आपसे मजीद डिटेल लेगा और आपको बताएगा कि आप जो है वो इसके लिए प्रॉपर अप्लाई करने के लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जो है विजिट करें और वहाँ पे जाके आपने फॉर्म फिल करना होगा और आपने फीस जमा करानी होगी। तो उसके हफ्ते बाद जो है वो आपको ये लोन जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों ये वो बैंक था फैसल बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो है वो अपना पर्सनल जो है वो कर्जा ले सकते हैं 50,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।